नमस्कार साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल ओनली स्टडी में। तो आई थिंक आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज आपसे बातें करने का मन हुआ, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स 2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सबको पता होगा कि आपके प्रीलिम्स में, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में लगभग अभी 5 मंथ बचे हुए हैं। अब इन 5 मंथ में हम किस तरीके से अपनी स्टडी को करें कि प्रीलिम्स हमारा रुके ना। आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका पहला अटैम्प्ट होगा या फिर दूसरा होगा, इवन चौथा पाँचवा भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। लेकिन हाँ, अगर आपका प्रीलिम्स पहले हो चुका है और आपका मेंस नहीं हुआ तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी किस तरीके से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जिसका प्रीलिम्स एक बार हो जाता है ना, जिसका प्रीलिम्स एक बार हो जाता है तो ये चांस बहुत कम रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम उसका प्रीलिम्स ना हो। क्योंकि अगर जिसका नहीं होगा तो उसका बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 6-6, 7-7 अटैम्प्ट तक देते हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता। और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका पहले ही अटैम्प्ट में प्रीलिम्स हो जाता है। और फिर जिसका प्रीलिम्स एक बार हो जाता है ना, जिसका प्रीलिम्स एक बार हो जाता है तो उसका प्रीलिम्स फिर होता रहता है। इवन यहाँ तक कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं जिनके 6 के 6 प्रीलिम्स क्वालिफाई हैं। ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं। और वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 8 अटैम्प्ट तक दिए लेकिन एक बार भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। और अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स के बारे में तो यूपीएससी का सबसे कठिन प्रीलिम्स होता है। यहाँ तक कि यहाँ से 3 से 4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिनमें से फॉर्म भरने वालों की संख्या तो ज़्यादा होती है। सॉरी, यहाँ पे लगभग अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिनमें से प्रीलिम्स देने वालों की संख्या लगभग 3 से 4 लाख होती है। और फिर मेंस की बात करें तो इतने लोग ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं, 10 से 12 हज़ार के आसपास, 10 से 12 के। सबसे टफ अगर हम माने तो प्रीलिम्स है। फिर मेंस में चांस होता है कि मेंस, इवन कुछ बच्चों का ऐसे हो जाता है जिनका पहले अटैम्प्ट में प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर इनका मेंस भी हो जाता है। अब जैसे अभी हमारे पास बचे हैं शेष 5 मंथ, तो 5 मंथ में हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी कि प्रीलिम्स हमारा रुके ना। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे अभी जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ तक कि अभी आप ना अगर आपका दिसंबर जा रहा है, नोथिंग, जाने दीजिए। अगर आपका दिसंबर जा रहा है और इवन आप अगर जनवरी तक, अगर आपको लग रहा है कि हमारा मेंस का जो सिलेबस है वो हम जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे तो नो इशू, आप जनवरी तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जनवरी के बाद से आपको टोटली प्री फोकस हो जाना है, क्योंकि प्री जिस तरीके का हम सोच रहे हैं अब उस तरीके का नहीं आ रहा है। अगर आपने 2023 का पेपर देखा होगा प्रीलिम्स का, और नहीं देखा हो तो देखना, कुछ इजी नहीं था। लगभग 75 कट ऑफ गई थी, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। लगभग अगर 40 क्वेश्चंस भी हमारे सही हो रहे थे तो प्रीलिम्स हो रहा था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे कि बच्चों को 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन करना इतना भारी पड़ गया।
40 से कम ही कट ऑफ रही थी। अगर एग्जैक्ट कहूँ तो लगभग 38 क्वेश्चंस की। और सी सेट के तो पूछो ही मत। सी सेट जो है वो 2023 का ना, अब तक का यूपीएससी की हिस्ट्री में जो सी सेट है वो सबसे कठिन एग्ज़ाम था। अगर हम सी सेट की बात करें, सी सेट तो जो 2023 का ना अब तक का सबसे कठिन पेपर था, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि 2024 का जो सी सेट था वो भी इजी नहीं था। यहाँ तक कि अगर 2023 वाला अगर 20 था तो हम 2024 वाले में कह सकते हैं कि 19.5 बस। क्योंकि 2023 का जो सी सेट था उसमें कम से कम जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थे वो समझ में आ रहे थे। लेकिन 2024 का इस तरीके का सी सेट था कि उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस थे वो इतने टफ थे कि 2-3 बार पढ़ने के बाद भी समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो जो लोग कॉम्प्रीहेंशन के भरोसे गए थे उनकी तो लंका लगी थी, इसमें कोई गलत नहीं है। अब हमें करना क्या है कि जिन एस्पिरेंट्स का सी सेट बहुत ज़्यादा वीक है तो उन्होंने आई थिंक पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अगर अभी भी नहीं किया है तो यू हैव टाइम, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सी सेट। तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं, लगभग 5 मंथ हैं, आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये डाउट था कि अभी हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो नो इशू, आप जनवरी तक मेंस की तैयारी करो। और मेंस की तैयारी जब हो जाए, आपको लगे कि हाँ सिलेबस पूरा हो चुका है मेंस का, क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सेम ही पढ़नी पड़ती हैं, फिर चाहे वो प्री हो गया या मेंस हो गया। जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें हमें सेम पढ़नी है। कुछ ऐसे सोशल गवर्नेंस है और इंडियन सोसाइटी है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो थोड़ी डिफरेंट हैं और एक ऑप्शनल। अब अगर आप जनवरी तक ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं प्लस मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं तो नो इशू, आप करते जाइए। लेकिन जनवरी के बाद से हमें टोटली प्रीलिम्स फोकस हो जाना है। और हाँ, अगर अभी जैसे हम बात करें दिसंबर के बारे में, तो अभी 5 से 6 दिन बचे हुए हैं इस महीने में। तो 5 से 6 दिनों में अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है मेंस का तो डेफिनेटली आप प्री फोकस हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है तो वो जनवरी तक अपनी मेंस की तैयारी करें और जनवरी के बाद प्री फोकस हो जाएं। तो और हाँ, इस बार हमें ना टोटली अभी देखो टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं लगानी है। अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज आपका सिलेबस पूरा हो गया है और आप प्री फोकस होने वाले हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ मेरी मानो तो वैसे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो आप लगभग फरवरी के बाद से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करना। तो अभी जनवरी तक जो सिलेबस रह गया है उसे ख़त्म कर लो। और अगर आप जनवरी तक ख़त्म कर लेते हैं तो निश्चित ही आप टेस्ट सीरीज की तरफ जा सकते हैं। और टेस्ट सीरीज इतनी ज़्यादा भी नहीं लगानी है, क्योंकि मेन चीज़ है वो टेस्ट सीरीज और PYQs हैं, तो दोनों को ही लगाएं। अगर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं तो दिक्कत ना लें, नो इशू, क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम होता है हमारा वो टेस्ट सीरीज से बहुत अलग होता है। तो आई थिंक आपको ये 2 चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर समझ आई हों तो इन पर गौर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई फॉर योर रिप्लाई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।